नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। चकलुआ में निहाल नाले में रिवर ड्रेजिंग की सुगबुगाहट होते ही ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। आपको बता दें, ग्रामीणों ने निहाल नाले में रिवर ड्रेजिंग नीति का विरोध करते हुए कालाढूंगी तहसील पहुंचकर टेंडर रुकवा दिया। इस दौरान निवर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य संगठन के जिला अध्यक्ष गंगा सामंत के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने तहसील परिसर पहुंचकर रिवर ड्रेजिंग नीति का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा, रामपुर, खड़गपुर, लछमपुर और प्रतापपुर गांव में निहाल नाले की चपेट में बीते बरसात में किसानों की कई एकड़ जमीन और 4 मकान बह गए थे। साल 2021 में भी नदी से रिवर ड्रेजिंग का टेंडर हुआ था, जिसका ग्रामीणों ने खुलकर विरोध किया था, जिसके बाद शासन प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा था। किसानों ने कहा, नाले के आसपास 2 दर्जन से अधिक मकान हैं। खनन होने से बरसात के दौरान आसपास के घरों को कृषि भूमि का भू कटाव हो रहा है। सामंत ने प्रशासन से कालाढूंगी रेंज के जंगल में कालीगाड़ नाला और निहाल नाले में चुगान कराने की मांग की, जिससे नाले का रुख गांव की ओर नहीं होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। काश्तकारों ने एक स्वर में कहा, नाले में रिवर ड्रेजिंग का कार्य शुरू किया जाएगा तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। इस टाइम में खड़े हैं हम कालाढूंगी पे, जहाँ पे आज ग्रामीणों का विरोध सर बोल रहा है, क्योंकि क्या इनसे पूछते हैं क्या है पूरा मामला है, क्यों आखिरकार ये एसडीएम कार्यालय के बाहर से खड़े हैं और जिस तरह से इनका विरोध लगातार जो बढ़ता जा रहा है, क्या इनकी विरोध का कारण है। इनसे पूछते हैं, भाई साहब क्या ये पूरा मामला है, क्यों आप लोग के द्वारा लगातार विरोध जताया जा रहा है। जी, ये रामपुर और बिदरामपुर से होते हुए निहाल नदी जो जारी है, इस पर सरकार द्वारा खनन करने का आदेश जो दिया जा रहा है, इसका आज टेंडर प्रक्रिया है, जिसके विरोध में हम समस्त ग्रामवासी रामपुर, बिदरामपुर, खड़गपुर से प्रतापपुर, लछमपुर, ये 5 तोकों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इसका हम विरोध करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय सरकार से कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की योजनाएं, इस प्रकार की खनन नीतियाँ इस क्षेत्र पर न लगाया जाए, क्योंकि ये क्षेत्र पूर्व सैनिकों का क्षेत्र है। अपने जीवन भर की कमाई से 2 बीघा 3 बीघा में जीवन यापन कर रहे हैं। ये क्षेत्र खेती हर किसानों का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में लोग 2 बीघा 3 बीघा में जीवन यापन कर रहे हैं। और वैसे भी पूर्ववत जो बरसात के दिनों में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में 4 घर तो इस क्षेत्र के जमींदोज हो चुके। हमने अपनी आंखों के सामने उन घरों को डूबते हुए देखा, उन घरों के लोगों को बेघर होते हुए देखा है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन और सरकार से कहना है कि इस प्रकार की भावाभाव स्थिति इस क्षेत्र में बनी हुई है, आप इस क्षेत्रवासियों के प्रति रहम करें, इनको न्याय देने का कष्ट करें और ये खनन नीति यहाँ पर बंद करें। तो देखा आपने किस तरह से खनन नीति को लेकर जो ग्रामीण है उनका जो आंदोलन है वो उग्र होते जा रहा है। आखिरकार क्यों ऐसा क्या है कि खनन नीति का इनके द्वारा यहाँ पे विरोध है। कुछ लोग हैं, इनसे बात, क्योंकि इससे पूर्व भी यहाँ पे आपदा आई थी और आपदा के बाद कहीं ना कहीं जो लोग थे वो परेशान थे, उनके मकान बह गए थे, लेकिन उनको सिर्फ 5,000 का मुआवजा मिला और उसके बाद प्रशासन ने अपनी उसमें वाही तो उड़ाई। लेकिन अब धरातल की क्या स्थिति है इन्हीं से जानते हैं। भाई साहब, जिस तरह से खनन नीति लगाने जा रही है सरकार, किस तरह से कालाढूंगी में? देखिए सर, हमारे 2 साल से हम लोग परेशान हैं। इतनी तबाही मची है। पिछले साल क्या नाम का 2-4 मकान बगे, 5,000 रुपया दे के उनका मुँह बंद कर दिया। क्या 5,000 में एक महीना कट जाएगा 4 आदमियों का परिवार का? शासन का हमने तो सोचा था मोदी जी आ रहे हैं, धामी जी आ रहे हैं, हमारा उद्धार करेंगे। ये तो हमें बहाने में तुले पड़े हैं। 2 साल से हमारे पास रोड नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली इस टाइम पर नहीं आती। ये क्या मुद्दा है? हमें परेशान किया जा रहा है। मेरे पास 400 साल पुराना हमारे पूर्वजों का रिकॉर्ड है, जिस समय मुगल काल में हमारे पूर्वज राजस्थान से मुनस्यारी ब्लॉक में गए थे, तहसील, मेरे पास उस समय का रिकॉर्ड है। हम लोग यहाँ से 4 साल से जी रहे और हम क्या नाम का यहाँ हमने अपने प्रतिनिधि चले, चाहे वो ग्राम सभा से और कोटाबाग ब्लॉक से और विधानसभा से लोकसभा तक हमने। आपने अपनी बात को जो प्रतिनिधि है उन तक नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि जिस तरह से आज सरकार एक तानाशाह रवैया आप लोगों पे थोपने जा रही है। जिस तरह से अगर जिस टाइम आपदा आई थी उस टाइम पे अच्छा मुआवजा देना चाहिए था, लोगों के मकान रह गए थे, लेकिन अब जो सरकार के जो नुमाइंदे जो यहाँ पे बैठे हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इन्हीं के द्वारा ये प्रस्ताव को पारित किया गया था। ये हमसे किसी ग्रामीण, कोई ग्रामीण का बंदा कह दे कि हमने स्वीकृति दी, ये तो केवल ग्राम सभा का, हमने ग्राम सभापति चुना, उसने मोहर मार, हमसे पूछा, हमें तो बर्बाद किया है इस सभापति ने। एक तरफ ठोकर लगा दी और हम लोग को बोला तुम जाओ श्रीलंका में बैठ जाओ। हम तो यहाँ 400 साल पुराना हमारा इतिहास रह चुका है। तो देखा 400 साल
पुराने ये लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका परिवार, इनका बचपन पूरा यहीं पर बीता, लेकिन आज जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। लेकिन जो प्रशासन और जो आला अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं हवाई बातें की जा रही है। उनका साफ तौर में जो अधिकारी है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से ये जो यहाँ पे जो खनन नीति जो लाई जा रही है वो ग्रामीणों के ही कहने पर लगाई जा रही है। ये भाई साहब से ही बात करते हैं। भाई साहब, जिस प्रकार से अधिकारी ये ग्रामीणों को आपस में लड़वाने का काम यहाँ पर हो रहा है अधिकारियों कर्मचारी द्वारा, क्योंकि ये सबका शासन और प्रशासन का ध्यान भटकाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। जो गैर जिम्मेदाराना हरकत यहाँ के तहसील परिषद ने पूर्व में करी है, जो सर्वे यहाँ पर नहीं करी गई है। जब बरसात के दिनों में यहाँ का ग्रामीण चिल्ला करके कह रहा था कि हमारे घर डूब रहे हैं, हमारे लोग डूब रहे हैं, इसका सॉल्यूशन सरकार निकालने के लिए तैयार नहीं है, अधिकारी निकालने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ये है, पूर्ववत में भी कई दशकों से ये नाला चला आ रहा है। ये नाले को डाइवर्जेशन हम करते थे, क्योंकि ये नाला जंगल में जहाँ चुगान होता है निहाल नदी के ऊपर में जो एक तटबंध है, वो तटबंध बनाने की बात हमने इनसे कही थी कि हमने कहा कि इसका डाइवर्जन आप भाखड़ा नाले में कर दो और इसका डाइवर्जन आप बौर नदी में कर दो। ये काम ये करने के लिए तैयार नहीं है। केवल यहाँ पर ग्रामीणों के बीच में इनके ऊपर ला करके सारी नियमावली थोपने के मूड में है। ये शमशान बनाने के लिए क्षेत्र में लाए गए हैं। तो देखा आपने किस तरह से ग्रामीणों का जो आंदोलन है वो उग्र होता है, क्योंकि इनका साफ तौर पे यही कहना है सरकार नीति तो लगा रही है, लेकिन जो लोगों को जो दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा है उन दिक्कतों को ना देख के इन पे खनन नीति यहाँ पे थोपी जा रही है। क्या इन ग्रामीणों की बात आगे सुनी जाए? क्या जिस प्रकार से जो ग्रामीण है वो अपनी बातों को रख रहे हैं, उस बातों में सरकार अमल कर पाएगी? दीपक अधिकारी, जेजेएन के लिए हल्द्वानी। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।